दशम तत्साधिलक्षणम् एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतम निर्गुणं चैतन्यम सासंयमातीतम नमनाद बिंदु कलातीतम तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूपनाम मंगलम शब्दार्थ शब्दादार धन्यवाद दयाल सतगुरुदयाल के तना द्वारा भान राम सतगुरु महाराज की मृत में मांग मुखा राम सतगुरु सतनाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि बहु तौण करो मन सर्वो सतगुरु दयाल मगे देहरी नित पद संगत साध के जीवन मोक्ष सब दर की पागल सब बन कलम कथा सात समुद्र सदगुरु को लेके ये सत्य अंतर गट गट की जाने बार बार हे रामचंद्र बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक रक्षक। ऐसे राजा चंद्रलाल का मार्ग चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं हे राजा, आगे भी बड़े बड़े ऋषि हुए, मुनि हुए, संत हुए, साधु हुए, भगत हुए, अवतार हुए। उन्होंने कौन सा ज्ञान धारण किया, कौन सी भक्ति करी। संसार में 3 प्रकार की भक्ति है, 5 प्रकार के ज्ञान। अब इन्हें सबको तो अलग अलग समझ, क्या सबको एक समझ। जो जैसा ज्ञान धारण करेगा, जैसी भक्ति करेगा, उसी लोक में जाएगा। लोक अलग अलग है, एक ही लोक है। ब्रह्म के 5 लोक है। एक केवल पद आनंद पद है, 3 ब्रह्म के लोक हैं, ओंकार ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म। 4 और 1 मृत्यु लोक। 5 ब्रह्म के लोक है आत्मा के रहने के लिए, इसलिए इसको ब्रह्म लोक कहा है। 4 लोक में आत्मा रहती है और ये मृत्यु लोक मिट जाता है। 4 लोक तो स्थिर सदा, 1 लोक मिट जाए। मृत्यु लोक मिटता है और बढ़ता है, मिटता है और बढ़ता है। आता है इसमें जीवात्मा और चली जाती। पर 3 ब्रह्म के लोक में अगर ये आत्मा चली गई तो 3 ब्रह्म के लोक से आनंद लोक नहीं जाए। 3 ब्रह्म के लोक से कोई केवल पद आनंद पद जाना चाहता है, 4थे लोक में तो नहीं जा सकता। जीव ब्रह्म के लोक से उलट मिलेगा। इस जीव ब्रह्म के लोक से ही बंकनाल उलट करके और नियंचर के साथ 4थे लोक में जा सकता है। नहीं तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं उसके लिए ये 5वां केवल ज्ञान चाहिए। 3 ज्ञान जगत के हैं, 4था ज्ञान तत्व ज्ञान है और 5वां ज्ञान केवल ज्ञान। तत्व ज्ञान में श्वास श्वास में ब्रह्म के नाम की रटना है, वो तत्व ज्ञान है। श्वास प्रश्वास में जो ब्रह्म के नाम की रटना करके नियंत्रण के साथ बंकनाल होकर चढ़ता है, वो 5वां केवल ज्ञान है। और 3 ज्ञान कौन से जगत में, उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि बांधा ओ सुन भेद नियारो, 4 खान जगत में कहिए 4 ज्ञान में होई। निज नाम के कला प्रगटे सो उद्भुत कहूं तोई। हे मन, मैं ये तेरे को सब प्रकार के ज्ञानों का, भक्तियों का निर्णय समझा रहा हूं। तो 4 खान जगत में कही, 4 खान जगत में है और 4 ही ज्ञान में है। जो निज नाम की कला है वो उद्भुत कला है, उसको कोई पहचान नहीं सकता है। तो वो कौन सी है, उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं तो वेद खान अंकुर कहावे भेद इंड कहूं तोई। वेदों को बांचते हैं, पुराणों को बांचते हैं, ज्ञान कत के ज्ञानी बनते हैं। वो अंकुर खान के समान है। अंकुर फूटता है, विलायमान होता है, फूटता है और विलायमान, आता है और जाता है।
और भेद अष्टांग योग की जो साधना है, शंखनाल के रास्ते पवन को ऊपर चढ़ाने की, वो महाराज फरमाते हैं भेद इंड क्यों खाए, इंड खान के समान। इंडा आता है, फूटता है, बच्चा निकलता है, फिर उड़ता है, फिर उसके इंडा होता है, फिर बच्चा। ऐसे इंड खान का भी जगत में है। जर खान सो जब तब तपस्या, ये सुन चार बका। जो जर खान है, जिसके ओढ़नाड़ होती है पशु के, नर नारी के जन्मते जब, वो जर खान कहलाती है। वो महाराज फरमाते हैं जप करे, तप करे, तपस्या करे। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं ये चार ज्ञान में है। और सदगुरु देव फरमाते हैं कि संसार में तीन खान का बीज जगत में देखे परखे लोई। जर खान का, इंड खान का, अंकुर खान के बीज जगत में दिखते हैं और परखते हैं। यानी इसकी भक्तियां जो बाहर करते हैं, साधनाएं, वो दिखती है और जनता उसमें लुभायमान हो जाती है और उसको वही अच्छे लगते हैं, ये तो भगवान है। क्यों? वो बाहर दिखते हैं सब आचरण चक्षु से, तो जाने अपने को भी ये परमात्मा है, अपने को मिला लेंगे। तो तीन खान का बीज जगत में देखे परखे लोई। उद्भुत माय प्रगटे कोई, सो भी लखे न कोई। ये उद्भुत का जो खेल है वो होता है, और प्रकट प्रकट कहाँ से होता है, विलायमान कैसे होता है, उसका कोई मालूम नहीं पड़ता। हजारों कीटाणु आ जाते हैं, हजारों विलायमान। सूरज उगे, सब विलायमान हो जाते सूरज के तार से, और वैसे सब कटकल बलाते रहते हैं। इस प्रकार से महाराज फरमाते उसका बीज नहीं लग सकते, कहाँ से उद्भुत हुआ, कहाँ से। तो ये संतों का जो केवल ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, ये उद्भुत खान की। कै सुखराम सुनो सब कोई, ओ अर्था में नाई। जो बैराग उपजे जग में, यूं प्रगटे जन्माए। इसको कोई बैरंग पर्चों में देखना चाहता है, अर्थों मतलब बैरंग पर्चों में देखना चाहता है, बाहर चरम चक्षु से परख करना चाहता है, तो कर नहीं सकता। हे राजा चंदूलाल, तू परख बाहर करने की कहता है, बाहर कोई कर नहीं सकता। इससे क्या परख करेगा? परख करेगा तो तीन बीज की करेगा, जर खान की कर लेगा, इंड की करे, और अंकुर खान की। उद्भुत खान की कोई परीक्षा नहीं कर सकता है। तो केवल भक्ति की, तत्व ज्ञान की कोई परीक्षा नहीं कर सकता। जैसे जिसको घर से, ग्रस्त से वैराग उत्पन्न हो जाता है, वो घर छोड़ के चला जाता है जंगल में। तो इसी प्रकार से जिस आत्मा को परमात्मा मिलने का वैराग उत्पन्न हो जाता है, वो वैरागी के साथ परम पद में मिल जाता है। वैरागी कौन है? निरंतर वैरागी है। इसके माता पिता, कुटुंब, परिवार कुछ नहीं, न दिष्ट मिष्ट में आता है, न महाराज फरमाते हैं ये कुख में आता है। कोई भी प्राणी भक्ति करने वाला कहता है हमारे कमी रह जाएगी तो जन्म ले लेंगे। मैं जन्म कौन देगा? कि नियंत्रण देगा। तो नियंत्रण कुख में आता ही नहीं, कैसे देगा? अभी है, कमी रही, तो नियंत्रण तो अपने जहाँ है वहां चला जाएगा। ब्रह्म विराट से आया, ब्रह्म में चला जाएगा। आत्मा जैसी करनी करी वहां जाएगी, और शरीर महाराज फरमाते हैं जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश में मिल जाएगा। तो जिनका जिन जिनका तू हो, उसी सोई सोई मिलने। हाँ, जिस जिसका तू होगा वही तो मिलेगा, और उसी में मिलेगा। जड़ जड़ के अंदर, पवन पवन के अंदर। महाराज फरमाते जिन जिन का हो वो उसमें मिल जाता है। इसीलिए सुखराम जी महाराज जी, आत्मा को वैराग बनाना है, वैरागी बनाना है, आत्मा को संत बनाना है, आत्मा को राम से नहीं बनाना है, तो वैरागी का संग करना पड़ेगा। नियंत्रण के अलावा सब ग्रस्ती है। क्षर ब्रह्म भी ग्रस्ती है, अक्षर ब्रह्म भी ग्रस्ती है, सब ग्रस्ती है। इसके पंच तत्वोत्तर लिंग शरीर है, वो आत्मा भी ग्रस्ती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ज्ञानी सबे ग्रस्ती जैसा, संत बुद्ध नहीं कोई। जितने भी ज्ञानी है सब ग्रस्ती के जैसे हैं, उनकी संत बुद्धि नहीं। मति का मतलब है बुद्धि, मत का मतलब है विश्वास। एक मात्रा में इतना शब्दों का अर्थ फर्क पड़ जाता है।
विश्वास का अर्थ अलग होता है, मति मतलब बुद्धि का अलग होता है। दोनों को एक बता देते हैं तो समझो उसमें अभी समझ नहीं है। उसके लिए ज्ञानी सभी गृहस्थी जैसा, संत बुद्ध नहीं कोई, उसके पास में अभी संत बुद्धि नहीं है। संत बुद्धि होगी ना तो किससे होगी? बुद्धि मतलब मति। कब होगी? कि आत्मा वैरागी का संग करेगी जब, तो बुद्धि पे वैरागी वैराग का निर्णय आएगा। भांत भांत करके उसको वैराग्य की ही ज्ञान समझ में, वैराग का ही ज्ञान महाराज फरमाते हैं बुद्धि पे लाएगा। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे राजा, तीन ज्ञान तो सबके पास रहते हैं, तीन ज्ञान सबके घट में भी रहते हैं, पढ़ के भी कर सकते हैं, पर ये जो तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, केवल ज्ञान है, इसको बुद्धि पे ला करके समझ। हे राजा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, वेसु करे कौन की सेवा। ओ तत्व ज्ञान विचारो राई, कौन सबद आमांड उपाई। हे मन, हे बांदा, हे राजा, ब्रह्मा विष्णु महेश देव हे, इतने बड़े बड़े सृष्टि करता थे, इन लोक के मालिक थे, सारी सृष्टि के माता पिता थे, आत्मा थे, और शरीर के ज्ञान ध्यान के गुरु थे, बुद्धि के शुद्धि के श्वास के दाता थे, देनदार थे। वो किसकी ताकत से ये कार्य कर रहे हैं? वो किसकी भक्ति कर रहे हैं? वे सो करे कौन की सेवा, किसकी महिमा कर रहे हैं? कौन सी भक्ति धारण कर रखी है? कौन सा ज्ञान उनके पास है? वो ज्ञान तू धारण कर ले। कौन सबदा मांड उपाय, सारी सृष्टि की कौन से शब्द से पृथ्वी आकाश मयान थुम्बे और सारी सृष्टि उन्होंने रची, कौन सी मांड उपाय थी? मांड रचने की उपाय ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ने कौन सी धारण करी? यही ब्रह्म का नाम, राम नाम को श्वास श्वास में रटा जबरदस्त। यही नाम वाल्मीकि डाकू ने, यही नारद मुनि सप्तऋषियों ने बतलाया, यही राम नाम रटा। मरा मरा कहते भी राम आ गया, और 24 वर्ष बैठ करके एक आसन पे राम रटा। बालू रेत के टीले आ गए। ऐसी कंठ में सरस्वती बैठी कि 10,000 वर्ष के पहले रामचंद्र भगवान के वाल्मीकि रामायण करते। किसके ताकत से? सरस्वती के जोर से। पापों का नाश हो गया, डाकूपना मिट गया, और वाल्मीकि ऋषि कहलाने। तो आगे ऋषियों ने कौन सी विधि धारण करी? देवों ने कौन सी विधि धारण करी? हे राजा सुन समझ विचारी, आगे ऋषि कौन विदधारी। जारा शिष अवतार कहाया, कौन ज्ञान वे हृदय लाया। हे राजा सुनो समझो विचारो। यहाँ 3 बात बोल रहे हैं, सुनो समझ विचारी। सुनो, कौन सा ज्ञान तेरे को अच्छा लगा, कौन से ज्ञान में तेरा मन है, और कौन सा ज्ञान धारण करेगा। फिर समझ कि किस ज्ञान में कहाँ आत्मा को ले जाना है। फिर विचार कर कि तेरे पास में जो तो आत्मा को परमात्मा मिलाने की इच्छा है, तो तेरे पास वो वर्णात्मक शब्द और ध्वन्यात्मक शब्द दोनों आने चाहिए। वर्णात्मक शब्द में जो चारों वर्ण का शरीर है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, इनके आधार से जो बोला जाता है, 52 अक्षर बोले जाते हैं, वो श्वासा के आधार बोले जाते हैं, और श्वास से 52 चलते हैं। तो उसमें रकार मकार जो 2 शब्द हैं, उसको ब्रह्म परमात्मा का जो रकार को स्वर व्यंजन में 27वां अंक बताया है, और ये आड़ा उबा तिरछा सब स्वर व्यंजन पे लगता है। रकार के अलावा दूसरा नहीं लगता है। स्वर व्यंजन में इसको सबसे ऊपर बताया रकार।
प्रकार अग्नि के समान है, सूर्य के समान है, और मम्मा चंद्रमा के समान है। तो ये रम राज सबके अंदर, इसलिए इसको राम ब्रह्म का नाम बताया है। और जितने भी नाम है वो सब वन यानी रूप के हैं। इसका भी महाराज ने निर्णय किया। शिव सनकादिक शेष जी ध्यावत है दिन रात, सो मंत्र हरि नाम है, दूजा सब वन हो। और सब वन यानी रूप के नाम है जो शिव ने रटा सृष्टि उत्पत्ति के, शेष भगवान ने रटा, सोनकादिक ऋषि ने रटा, वो ब्रह्म का नाम रटो, वो हृदय में धारण करो। जो अवतारों को भी वशिष्ठ मुनि ने रामचंद्र भगवान को बताया, और नेमनाथ 22वें तीर्थंकर थे, राजल नेमनाथ या 23वें, उन्होंने कृष्ण भगवान को बताया। यही केवल का ज्ञान है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे राजा, जो अवतारों को ज्ञान मिला है ऋषियों से, मुनियों से, संतों से, वो ज्ञान राजा तू धारण कर ले। यूं तो कहे ब्रह्म सब कोई, पण दे धारे सो माया। जो जड़ सो चीज उपज सब जावे, सुन जड़ को रूप किसे विद कुआवे। अब महाराज राजा को कई प्रकार से उदाहरण देके समझा रहे हैं। कई जगह उदाहरण दिए हैं बात बात करके। यूं तो सारा सृष्टि की जितनी भी आत्माएं हैं वो ब्रह्म ही है। जो मलमूत्र खाती है वो जीव बन जाती है, और जो मलमूत्र नहीं खाती है, अवतार धारण करते हैं, वो ब्रह्म कहलाते। ये ब्रह्म में और जीव में ये फर्क है। जो ब्रह्म है, जीव नहीं बने, उनको सारा ब्रह्म का ज्ञान रहता है। और जिन्होंने जीव बन गए, गर्भ में आ गए, देह तो उन्होंने भी धारण करी है और ये भी करी। उनकी आत्मा ने मलमूत्र नहीं खाया, और तुम्हारी आत्मा मलमूत्र खा के जीव बन गई, यानी ब्रह्मपना भूल गई। ब्रह्मपना भूल जाती है तो उसको कुछ सोधी बुद्धि नहीं रहती है कि मेरे को भक्ति करनी है, परमात्मा में मिलना है, ये समझ नहीं रहती। और उनको रहती है। ये ब्रह्म में और जीव में इतना फर्क है। कोई आत्मा और जीव कह दो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, देह धारणी से माया साथ हो जाती है। शरीर माया का है, और माया का संग होके शर ब्रह्म कहलाने लग जाता है। और शर ब्रह्म ही आत्मा, दोनों जब माया ब्रह्म का शरीर मिलेगा, आत्मा को माया का शरीर मिलेगा, तभी ये रटना कर सकता है श्वास उश्वास। इसलिए जीव ब्रह्म के बिना उलट मोक्ष में नहीं जा सकता, और देही रटना कर नहीं सकता। और सब देही हवा की काया है। देव देव काया समझो, जाचनिक काया समझो, ब्रह्म काया समझो, हवा की काया। और लक्ष 84 योनियों में रटना की इतनी सासु सास गोलमाला फिर नहीं सकती। नर नारी में ये माला फिर सकती। ये राजा, तेरे को ऐसा शरीर मिला है, राजा बना है। अगले जन्म की तेरे पुण्यवानी तीव्र थी, तपस्वी था, ये इधर राजा बन गया। परंतु आगे कहाँ जाना है? तपस्वी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो अगर ये भक्ति नहीं करी तो गर्भ रूपी नरक में आना पड़ेगा। गर्भ राजेश्वरी सो गर्भ नरक के, नरक में जाना। ये गर्भ भी नरक ही है। 9 महीने मलमूत्र खाना, नरक में जाना। गर्भ का दुख बहुत ज्यादा बताया। बड़े बड़े ऋषि मुनि जोगेश्वर दूजे गर्भ में सो। बड़े बड़े ऋषि मुनि जोगेश्वर गर्भ की बता देवे तो दूजने लग जाते हैं। क्यों दूजते हैं? कि गर्भ में मलमूत्र खाएंगे तो हमारी सारी पुण्यवानी खत्म हो जाए। स्त्री पुरुष का भी गर्भ में बच्चा रहता है, संग होता है, उससे भी पुण्यवानी खत्म हो जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे राजा, यूं तो सब ब्रह्म ही है, पर देह धारण करने से वो माया के बस हो जाती है। जैसे
जड़ से सब चीजें पैदा होती है, परंतु जो चीजें जड़ से पैदा होती है, ये पंच तत्व शरीर भी एक बूंद जड़ से पैदा होता है। तो क्या इस शरीर से जड़ की प्यास बुझ जाती है क्या? शरीर से क्या किसी को प्यास बुझती है क्या? आप जल पिए बिना? हरगिज भी नहीं। तो चीज से प्यास नहीं बुझती है, जड़ होती है तो भी जड़ के। इसी प्रकार ब्रह्म आत्मा है, परंतु परमात्मा के नाम बिना आत्मा की जन्मने मरने की प्यास नहीं बुझ सकती। जड़ रूपी परब्रह्म का नाम है, और जितने भी अवतार हैं हे राजा चंदूलाल, वो सब चीज और बीज के समान। ये महाराज उदाहरण देके कह रहे हैं, सारी सृष्टि को समझा रहे हैं कि जड़ का रूप नहीं बन सकती, जड़ का रूप कहला नहीं सकती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे राजा नाना विध की चीजा सारी, छोटी मोटी हड़की भारी, ये तो सब ही जड़ से होई, जड़ को रूप किसो कहो सोई। नाना प्रकार की जो चीजें हैं, छोटी हो, हल्की हो, भारी हो, मोटी, सब जड़ से पैदा होते हैं। क्या अवतार, क्या मनुष्य, क्या नर नारी, क्या ऋषि, क्या मुनि, क्या महाराज फरमाते बड़े बड़े देवता, ये शरीर जड़ के बिना बन नहीं सकता, जड़ से ही उपजता है। ये एक बूंद पिता के वीर्य से ये पंच तत्व तो शरीर बनता है। माता का रक्त है और पिता का वीर्य। तो छोटी मोटी हल्की भारी सब महाराज फरमाते हैं, नाना प्रकार की चीजें जड़ से होती है, पर जड़ का रूप इसको कोई कहते हैं क्या? क्या चीज से आप प्यास बुझा सकते हो? नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे राजा जड़ की चीज सकल सोई खुआवे, पण केड़े हे सो सुर प्यास न जावे, यूं सुर मोक ब्रह्म बिन नाई, हे राजा सुर समझो माई। जड़ की चीज सब कहलाती है। जड़ पिया बिन बधे न कोई, जड़ पिया बिन कोई बधती भी नहीं है, न कोई अंकुर फूटता है न अंकुर बढ़ता है। किन्हीं जो भी जड़ की चीजें हुई है, वो उनसे कोई प्यास बुझाना चाहता है आत्मा की, तो बुझ नहीं सकती। इसलिए परम मोक्ष जाना है हे राजा चंदूलाल, इस नरदेह को सफल करना है, तो ब्रह्म के नाम के बिना, तत्व नाम के बिना, ये जड़ के बिना आत्मा की प्यास बुझती नहीं है। सत्य सत्य तो सब करते हैं मुंह से, सत्य सत्य कहने से सत्य आता नहीं है। सतियां सब जड़ में, सत्य आए बिना मैं सत्य हूं, सत्य हूं, वो हो नहीं सकती है। मैं मोक्ष जाऊंगा कहने से नहीं जा सकता। सत्य आएगा जब जड़ोगे। सत्य, सत्य आने से ही सूरवीर कहलाता है, सत्य आने से ही सत्य मनुष्य हो सकती है, और सत्य आने से ही संत आत्मा बन सकती है। पर सत्य आता किसके जोर से है? नियंचक किसके जोर से प्रकट होता है? इस ब्रह्म के नाम के जोर से। ये रकार मकार ब्रह्म के नाम को तुम रटो मत, भले ओम सोम करते रहो, जप्पा जप्पा, डरे ममे बिन मन सो ते न रहे समाय, सो सपने सुखराम के पिछम घाट नहीं। डरे मम्मे के बिना कई नर ओम सोम का जप्पा जप्पा करते रहते हैं, सांसों सांस ये महाराज फरमाते हैं, क्रिया करने वाले सब करते रहते हैं। योगाभ्यास वाले में भी सांसों सांस करते हैं, बस रकार मकार नहीं लेते हैं। तो क्या उनके नियंत्रण प्रकट हो जाता है? नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म नाम, ब्रह्म के बिना हे राजा इसको सुन ले, समझ ले और विचार कर ले। हे राजा ब्रह्म ध्यान में फेर कहावे, बिना भेद सुन मोख न जावे।
जो जड़ शोषण नहावे धोवे, पेवण बिद बिन प्यास न खोए। तेजा ब्रह्म ध्यान में भी फेर होता है, एक मन से ब्रह्म ध्यान करता है और एक रटना करता है। मन से ब्रह्म ध्यान करना है, वो नहाने धोने के समान है। उससे आत्मा की नहाने धोने से, कपड़े धोने से प्यास नहीं बुझ सकती। ये ओम सोम का जप्पा जप्पा करना, मन से ध्यान करना, मानसिक जप करना, ये सब नहाना धोना है। ये प्यास बुझना नहीं है आत्मा की। प्यास बुझने के लिए तो महाराज फरमाते जल पीने की गति चारण करनी पड़ेगी। मुखार बंद से कंठ चलेगा, श्वास चलेगा, होठ चलेंगे, जिह्वा चलेगी। जब जल पी सकते हो, जब भी भोजन कर सकते हो। तो इसी प्रकार रकार मकार को, दो ही शब्द को रटना पड़ेगा। सांसों सांस में लिव बंद, तो कंठ भी चलेंगे, श्वास भी चलेंगे, उश्वास भी आएगा, रकार मकार भी चलेंगे, जिह्वा भी चलेगी, होठ भी चलेंगे। ये सब चलेंगे जब भी भोजन भजन होता है। प्यास भी बुझती है, भूख भी भागती है देह की। तो आत्मा की प्यास और भूख मिटाने के लिए राम नाम रूपी जड़ चाहिए और निज नाम रूपी सत्सबद रूपी अन्न चाहिए। अन्न के सारे फिर भूख लगती रहती, प्यास लगती रहती। अन्न मत खाओ, देखे जड़ की प्यास लगे क्या? नहीं। तो अन्न के सारे जड़ की प्यास लगती है। सत्सबद गहनाता है तो वो रटना चलती रहती है। जिसके सत्सबद का समझ ही नहीं, आनंद ही नहीं, तो रटना कैसे चलेगी? वो तो ध्यान ऊपर खींचते रहते हैं, उसके ध्यान खींचने में रटना बंद हो जाती, चल ही नहीं सकता। ध्यान खींचने की कल तो हठ योग की आ जाती है, पवन योग की, हठ योग की, सांख्य योग की, अष्टांग योग की साधना आ जाती है, शंखनाद की। उसमें ध्यान चढ़ाया जाता है, इसमें ध्यान चढ़ाया नहीं जाता है। ये इसमें भक्ति राजयोग में ध्यान चढ़ाने की कल नहीं है। इसमें तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं निरंतर की आवाज को सुनते रहो और सहज भाव से रटना चलती रही। कोई इसमें ताकत नहीं रहेगी, न थकान आएगा, न महाराज फरमाते हैं ये बंद होगी, ऑटोमेटिक रटना चलती रहेगी। तुम नहीं चलाना चाहो तो ही चलती रहेगी। कभी कंठ चलता है, कभी सांस चलती है, कभी जिह्वा चलती है, होठ चलते हैं, रटना चलती है, स्थिति बनी रहती है। उसी को कहते हैं सहज। रग रग बोले राम जी रोम रोम रंकार, सहजा सुमरन हो रहा सोई सुमरन सार। ये सार चीज है, सहजा सुमरन। इसके जोर से नियंचर की ताकत से। तो ये प्यास बुझाना है, तो इस राम नाम की रट को उच्च समझना। इस राम नाम की रटना जो करेगा, उसी की आत्मा की प्यास बुझेगी। वो भी श्वास पर श्वास करेगा, लिव बन, जब प्यास बुझेगी। राम राम बोलो, राम सतगुरुदेव जी महाराज धन्य हो, धन्य परम दयाल सुखराम जी महाराज धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य। केवली भगवान धन्य। जीमा कारण जाज ने धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो। राम सवा श्री राम राम मारो, सबने राम 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 सा, राम राम सा, राम राम सा, राम राम सबको राम सा, राम राम सा, राम राम सा, सबने राम 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 राम।